मेरे बगल में आप एक पहाड़ी देख रहे हैं ना, इस पहाड़ी का बहुत बड़ा इतिहास है। आप अगर रांची आते हैं तो रांची में रातू महाराजा का किला आपने देखा होगा। ये जो रातू महाराजा हैं, वास्तव में उनकी शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ एक राजा थे, आदिवासी राजा, जो यहाँ के वास्तविक राजा थे, ओरिजिनल राजा माद्रा मुंडा। बड़े समाजसेवी अच्छे आदमी थे, पर उनका जो बेटा था वो योग नहीं था। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की जगह एक सेवक के बेटे को राजगद्दी दे दी और तभी से यहाँ नागवंशी राजाओं की परंपरा चली। वास्तव में यह एक लोकतांत्रिक घटना है। और अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो हम लोग तो पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि पाइथागोरस ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया, जबकि हमारे यहाँ वैदिक जो कुंड थे वो ज्यामिति और त्रिकोणमिति के गणित का इस्तेमाल उनको बनाने में होता था। बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास में हैं जो कि पहले से हमारे यहाँ मौजूद है, जो कि दुनिया वाले जानते नहीं थे या जानकर भी मानते नहीं थे। तो उसी तरह लोकतंत्र के बारे में भी है कि लोकतंत्र शुरू हुआ कहाँ से, तो स्विट्जरलैंड से। लेकिन वास्तव में बिहार में लिच्छवी वंश में लोकतांत्रिक परंपरा से शासक चुनने की परंपरा थी। लेकिन उसके भी पहले महाभारत काल में लोकतांत्रिक घटनाएं इस देश में हुई। और इस झारखंड में मांद्रा मुंद्रा आदिवासी राजा ने अपने बेटे की जगह अपने दत्तक पुत्र को राजगद्दी दी। वह भी एक लोकतांत्रिक घटना थी, अभूतपूर्व घटना। पर इतिहास में इन चीज़ों पे बहुत कम प्रकाश डाला जाता है। तो ये पहाड़ी अभी जो मैंने बताया, वो मांद्रा मुंडा वहाँ पूजा करने आते थे और ये इलाका उन्हीं का है। और झारखंड नाम पहले क्या था, छोटा नागपुर, चुटिया नागपुर। चुटिया एक गांव है और नागपुर जगह का नाम। इस तरह छोटा नागपुर हो गया। बाद में ये झारखंड कहा जाने लगा। चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने देखा अरे जंगल झाड़ है तो झारखंड उन्होंने ही नाम दिया। तो खैर, कहने का मतलब कि झारखंड में लोकतांत्रिक परंपरा थी। आज भी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था गांव में बड़ी सहजता से आप देख सकते हैं। यहाँ दूसरे के अधिकार को छीनने की परंपरा नहीं है। कुत्ता जब जाता था यहाँ औरतों के शिकार में, जनी शिकार में, तो कुत्ते का भी बंटवारा होता था हिस्सा शिकार में। ये स्थिति यहाँ की है। इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालने जाने की जरूरत है।